खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ फिरंगियों को मुंह बनाकर बोलते हुए सुना, स्मेली इंडियंस। तो उन गोरे लड़कों ने आपस में था, लेकिन इतनी जोर से कि हम सबको सुनाई दे। और वो अपमानजनक रेसिस्ट बात मुझे आज भी चुभती है, और मुझे यकीन है कि सुनकर आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। आत्मसम्मान की इसी भावनाओं को जगाइए हुए अब अगली कुछ घटनाओं पर गौर कीजिए। 9 साल के भीमराव रामजी अंबेडकर जब स्कूल जाते तो अपने साथ एक बोरी लेकर जाते, क्लास के बाहर बैठते और शाम को उसे बोरी को वापस लेकर आते, क्योंकि स्कूल में कोई भी सफाई करने वाला भी इस बोरी को हाथ नहीं लगाना चाहता था। कई टीचर्स बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कारण भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो उस समय अनटचेबल मानी जाती थी। पढ़ने लिखने, अच्छी नौकरी और समाज की तो आप बात छोड़ दीजिए, अनटचेबल के लिए पानी पीने रहने सेहत की बड़ी अमानवीय स्थिति थी। ये वो समय था जब एक इंसान की परछाई और आवाज से भी लोगों को परेशानी थी। स्कूल में छोटे भीमराव अंबेडकर प्यास लगने पर नल से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का चपरासी भी ऊपर से पानी पिलाता था। बाद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं, किसी दूसरे ने भी पानी नहीं पिलाया। एक बार प्यार से व्याकुल होकर जब उन्होंने चुपकर पानी पीने की कोशिश की तो उन्हें बहुत मारा गया। हम याद रखें कि यह सारी घटनाएं 8-9 साल के बच्चे के साथ हो रही हैं। फिर एक खास घटना हुई जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जहन पर गहन प्रभाव छोड़ा। 1901 में उनके पिता रामजी सकपाल ने अपने 2 लड़कों को गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए कोरेगांव बुलाया। बड़ी तैयारी के साथ 10 साल के अंबेडकर और उनके भाई ट्रेन से मसूर पहुंचे, जहां पिताजी उन्हें स्टेशन पर लेने आने वाले थे। लेकिन किसी कंफ्यूजन के चलते पिताजी ना आ पाए। दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि बैलगाड़ी करके मसूर से कोरेगांव जाएंगे। जब बैलगाड़ी वाले को पता चला कि यह दोनों बच्चे महार जाति के हैं तो उन्हें बैलगाड़ी से धकेल दिया। फिर 2 गुना किराया लेकर उन्हीं से बैलगाड़ी चलवाई और गाड़ी वाला खुद पीछे पीछे चला, क्योंकि वह उनके साथ बैठकर दूषित नहीं होना चाहता था। इतना ही नहीं, सफर के बीच में जब दोनों भाई अपने घर से लाया हुआ भोजन करना चाहते थे तो गाड़ी वाले ने पानी पीने के लिए एक ऐसी नदी पर गाड़ी रोकी जहां पर जानवर मलमूत्र त्यागते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं कि मैं 9 साल का लड़का था जब ये सब मेरे साथ हुआ। इस घटना ने मेरे ऊपर गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों, अब आप कल्पना करो, अंबेडकर साहब की मेंटल स्टेट की अनगिनत अपमान, दुर्व्यवहार, तिरस्कार सहने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि कैसा सिस्टम है जहां इंसान के बच्चे को इंसान जैसा महसूस न करने दिया जाए। कि एक ऐसा समय आया कि जब वह 10 साल की उम्र में घर और स्कूल छोड़कर भाग जाना चाहते थे। ट्रेन की टिकट के लिए उन्होंने 4 दिन तक पैसे चुराने की कोशिश की। केवल एक आना मिला कि स्कूल और घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं पढ़कर अच्छी नौकरी हासिल करूंगा और आत्मनिर्भर बनूंगा। उससे पहले छोटे बालक भीमराव अंबेडकर जी को गार्डनिंग, बकरियां चराने और खेलने का शौक था। उस निर्णय ने बाबा साहेब की शक्तियों को एक नई दिशा दी। बाबा साहब कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ करने का एम्बिशन होना चाहिए। द अलोन राइज दैट स्ट्राइव, उठता वही है जो महान प्रयत्न करता है। 1904 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिवार सतारा से मुंबई आ गया। शेर बदला था लेकिन लोगों की सोच तो वही था। एल्फिंस्टन स्कूल में उनको संस्कृत टीचर ने पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी तो की शिक्षा और स्वाभिमान का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। उन्होंने स्कूल पास किया, मदद मिली तो बीए करके के बाद विदेश चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 8 साल की पढ़ाई केवल 2 साल 3 महीने में पूरी की। वह हर दिन 21 घंटे पढ़ा करते। उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, साथ में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिक्स विषय भी पढ़े। फिर वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। इसके साथ उन्हें लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए भी एडमिशन मिल गया, लेकिन स्कॉलरशिप की 5 साल की अवधि खत्म होने के कारण अधूरी पढ़ाई छोड़कर उन्हें वापस आना पड़ा।
वह वापस आए और बड़ौदा के महाराज के मिलिट्री सेक्रेटरी बने, लेकिन यहाँ अभी वही रवैया था। चपरासी टेबल पर फाइल फेंक कर चला जाता, ऑफिस में पीने को पानी नहीं मिलता और भोजन के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता। तिरस्कार से तंग होकर वह मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज पढ़ने चले गए, लेकिन वहां भी स्टॉप रूम में रखे मटके से पानी पीने पर बाकी टीचर्स को आपत्ति थी। कुछ समय पढ़ने के बाद बाबा साहेब आंबेडकर कोल्हापुर के राजा की मदद से इकोनॉमिक्स और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चले गए। बाबा साहेब अम्बेडकर को 11 भाषा आती थी और कहा जाता है कि वह 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उन्हें डॉक्टर ऑल साइंस डॉक्टरेट दी। वह विश्व में पहले और अभी तक केवल एक ही व्यक्ति है जिनके पास सारे विषयों पर डॉक्टर यानी पीएचडी का किताब है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ाई के दौरान थीसिस के लिए किताब लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, जिसके आधार पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का मतलब है अनस्टॉपेबल। उन्हें संघर्ष कभी रोक ही नहीं पाया। विदेश में पढ़ाई करके अम्बेडकर साहब बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते थे, बड़े लेखक और विचारक बन सकते थे, शांति सुख और सम्मान से जीवन जी सकते थे। वो कहते कि 5 साल विदेश रहने के बाद मैं भूल चुका था मेरी जाति क्या है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मुश्किलों से भागने वालों में से तो थे नहीं। 1923 में जब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर लौट कर आए तो वह अनटचालय बेटी से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। वह कहते हैं कि अगर अपनी जान और देश की आजादी के बीच चुनना होगा तो मैं देश को चुनूंगा, अगर दलित उत्थान और देश की आजादी के बीच चुनना होगा, क्योंकि वह आजादी किस काम की जिसमें लोगों को समानता न मिले। बिना समानता के हर आजादी गुलामी है। आज से 100 साल पहले उनका विजन इतना बड़ा था कि 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की, जिसका मकसद था डिप्रेस्ड क्लास की शिक्षित करना और आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। इसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई बड़े काम की मूवमेंट चलाए। वह देश में डिप्रेस्ड क्लास के अनडिस्प्यूटेड नेता बने। इसके साथ उन्होंने अपने देश की औरतों और मजदूर के उत्थान के लिए कई सारे काम किया। बाबा साहेब आंबेडकर कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस आर नेवर द प्रॉब्लम, परेशानी तो तब है आपको स्थिति से निपटा नहीं आता। आप 18 साल की भीमराव अंबेडकर के मन में झांकने की कोशिश करो, जिधर देखो उधर अपमान और तकलीफ, भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। कौन मदद करेगा, कौन सिखाएगा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने अगर इन सब प्रश्नों में अपनी मानसिक शक्ति व्यर्थ की होती तो कभी स्कूल पूरा नहीं कर पाते। हमेशा अपना लक्ष्य सामने रखो और जो आज आपकी काबिलियत है, जितनी भी याद आप में शक्ति है, उसका पूर्ण सम्मान करते हुए कर्म में डूबे रहो। ऐसा करने के बाद फिर आप बाहर वैलिडेशन, बाहर सहारा नहीं ढूंढोगे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर कहते हैं, अगर आत्मसम्मान से जीना चाहते हो तो सेल्फ हेल्प में विश्वास करो, खुद को ऊपर उठाओ, यही सबसे अच्छी हेल्प है। आपको गाइडेंस की जरूरत हो सकती है, आपको दिशा की जरूरत हो सकती है, लेकिन अपने आत्मबल को पहचानो, अपने ऊपर भरोसा करो और एक एक कदम चलते रहो। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, सिंसेरिटी इज द सम ऑफ ऑल मॉरल क्वालिटीज। आप काम ईमानदारी से करो। जब आपकी लगन और ईमानदारी सामने दिखती है तो विरोधी भी आपका सम्मान करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे बड़ी जीत यह थी कि जब वह भारत के संविधान को निर्धारण कर रहे थे तो उनके मुकाबले उतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। विभिन्न सोच रखने वाले भी उनका सम्मान करते थे और इसी बुद्धि और सिंसेरिटी का नतीजा है भारत का संविधान। नेल्सन मंडेला ने हमारा संविधान देखकर कहा था कि इस भारत के महान बेटे के विचार देखकर हमको प्रेरणा मिलती है कि साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। 3 साल की कड़ी मेहनत, 40 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने और कई देशों के समाज और कानून व्यवस्था समझने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। उन्होंने भारत के लिए एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओशो ने कहा था कि 5000 सालों में अम्बेडकर जैसे बुद्धिमान व्यक्ति पैदा नहीं हुए। बाबा साहेब बुद्धिमान तो थे ही, लेकिन इसके साथ उनको सीखने की तीव्र इच्छा थी। रात में बाबा साहेब भीमराव
अंबेडकर किताब पढ़ने में इतने खो जाते थे कि उनको समय और दुनिया का ख्याल नहीं रहता। पूरी रात पढ़ने के बाद वे सोने जाते, फिर सुबह उठकर थोड़ी करत करते और कोर्ट चले जाते। जब भी उन्हें कोई खाने के लिए बाहर दावत पर ले जाना चाहता तो वह कहते कि अगर आप मुझे दावत देना चाहते हो तो टिफिन घर पर ही ले आओ। बाहर जाने में और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा खराब हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब वो विदेश जाते तो वहां से 1000 सेकंड हैंड किताबें तक वापस ले आते। राजगृह में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 किताब थी। किताबें तो खरीद कर कुछ लोग रख सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद जब उनकी लाइब्रेरी खोली गई तो हर किताब में नोट्स और कमेंट लिखे थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड is the ultimate aim of human existence। आप उनकी बुद्धि की स्थिरता के बारे में सोचिए। जीवन भर अमानवीय व्यवहार सहने के बावजूद, समझ में कहीं तबकों के विरोध होने के बावजूद, उन्होंने अपने मन में किसी तरह की नफरत नहीं पाली, क्योंकि वह जानते थे कि नफरत कमजोर दिमाग का खेल। वे अंत तक एकता, भाईचारे की बात करते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली।